देश की राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा गर्म है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हम बात मिल्कीपुर चुनाव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी बाई इलेक्शंस होने हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पासी समाज के चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारकर सपा को घेरने की एक बड़ी रणनीति बनाई है और जातीय समीकरण साधने के साथ ही बीजेपी ने चंद्रभान के जरिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के उस नारे का जवाब देने की भी कोशिश की है जो कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। अगर आपको याद होगा तो अवधेश प्रसाद ने प्रचार के दौरान कहा था कि अयोध्या न काशी, अब की बार चलेगा पासी। ये नारा उनकी तरफ से था। अब बीजेपी के उम्मीदवार के नाम घोषित होने के साथ ही माना यह जा रहा है कि पार्टी ने अवधेश के इसी नारे के जवाब में अब की बार पासी की काट के लिए पासी पर ही दाव लगाया है और सपा को घेरने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से ही बीजेपी सपा सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद की सीट पर कब्जा करने के लिए पासी समाज के ही एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो कि मजबूत टक्कर दे सके। इसके लिए पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में चंद्रभानु का नाम मजबूती से सामने आया। इसलिए बीजेपी ने विपक्ष के पासी उम्मीदवार के सामने पासी समाज के चंद्रभानु को टिकट देने का फैसला लिया। माना यह भी गया कि लोकसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए बीजेपी भी ये समझ चुकी थी कि इस बार उपचुनाव में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक एजेंडे की बजाय सपा के नारे को ही हथियार बनाने के साथ ही उनको मुकाबला दिया जाए, उनको कड़ी टक्कर दी जाए। इसी लिहाज से बीजेपी ने भी पासी की काट के लिए पासी समाज के ही उम्मीदवार को उतारने का फैसला लिया। मिल्कीपुर सीट अगर देखिए तो दलित वोटर्स ही यहाँ निर्णायक होते हैं। उसमें भी पासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पिछले कई चुनावों से सपा ने पासी समाज के ही पुराने और वरिष्ठ अवधेश प्रसाद पर ही दाव लगाया है और आप देखिए वो सफल भी होती रही है। चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1991 से अब तक सभी चुनाव में इसी सीट पर बीजेपी को सिर्फ 2 ही बार जीत मिली है। यानी सियासी तौर पर अगर देखिए या आंकड़ों के तौर पर देखिए, चुनावी आंकड़ों के तौर पर, तो इस सीट पर सपा का ही कब्जा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने इस बार रणनीति बदलते हुए एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में अपनी कोशिशें जारी रखी थी जिसकी छवि निर्विवाद भी हो और बुजुर्ग सपा नेता अवधेश प्रसाद के मुकाबले दलित के समाज के वो युवा वोटरों को भी लुभा पाए, युवा वर्ग में अच्छा प्रभाव छोड़ पाए। ये भी माना गया कि पुराने नेताओं के बजाय बीजेपी ने एक युवा को मैदान में उतारकर दलित समाज के युवा वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी सपा सांसद अवधेश प्रसाद की उम्र को लेकर सियासी तीर चलाती रही है। इसलिए भी बीजेपी ने अपने उम्रदराज नेताओं को दावेदारी नहीं दी है और चंद्रभानु को तरजीह दी है। कहा यह भी गया कि चंद्रभानु का युवा वर्ग पर अच्छा प्रभाव है। लगातार वो 2 साल से युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, इसलिए बाई इलेक्शंस में दलित युवाओं को साधने में मदद मिलेगी। अयोध्या के चौतरफा विकास के बाद भी लोकसभा सीट हारने से बीजेपी के लिए अहम बनी इस सीट को जीतने में बीजेपी कई चुनौतियों का सामना भी कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव में भी बीजेपी को जहां संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे विपक्षी तुक्का अब जो स्थिति है उस पर इस उपचुनाव में भी वो तस्वीर साफ करनी होगी। वहीं टिकट न मिलने वालों से जो भीतरघात का खतरा है ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन पूर्व दावेदारों में अगर देखा जाए तो प्रमुख दावेदारों में शामिल रहे पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने पार्टी के फैसलों का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि प्रभु श्री राम की राजगद्दी गंवाने के बाद जब वन की तरफ जा रहे हैं तब वो मुस्कुरा रहे थे। हम भी उन्हीं के दिखाई राह पर चल रहे हैं। उनके इस बयान के भी कई सारे मतलब हैं। हालांकि चुनावी मौसम में अगर नेता कोई बयान देते हैं तो उसके मतलब और मायने होते हैं। बहरहाल मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें तो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि टिकट जारी होने के 1 दिन पहले तक चुनाव लड़ने के लिए सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले सुरेंद्र रावत की दावेदारी सबसे ऊपर थी। लेकिन उच्च स्तर पर आए एक फोन से सुरेंद्र की सारी कवायद पर पानी फिर गया, ये सूत्रों ने बताया है।
सुरेंद्र का टिकट दिलाने के लिए कई दिग्गज नेता लगे हुए थे, लेकिन माना यह गया कि टिकट से वंचित सुरेंद्र को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद देकर समायोजित किया जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण देखें तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 55,000 पासी वोटर्स हैं और आप अंदाजा लगाइए कि 1,20,000 के आसपास दलित समुदाय के लोग, कोरी जो समुदाय के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 55,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 30,000 मुस्लिम, 25,000 क्षत्रिय और 50,000 के आसपास अन्य पिछड़ी जाति के वोटर दिखाई पड़ते हैं। इस सीट पर पासी वोटर्स जो हैं वो बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं और इस बार भी उपचुनाव में निभाएंगे। इसलिए शायद बीजेपी ने एक युवा पासी चेहरे पर अपना दांव लगाया है और सबसे बड़ी बात, अवधेश प्रसाद को जवाब देने के लिए भी, समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए भी एक मजबूत कैंडिडेट युवा चेहरे के रूप में उतारा गया है चंद्रभानु को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।